सबको जय मसीह की सुनीता मसीह परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबकी स्वागत है। कैसे हो आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर की दया से आप सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। प्रिया मेरी भाई बहन, मैं आप लोगों के सामने में परमेश्वर की वचन को लेकर आए हैं प्रियो। तो वचन में आगे बढ़ने से पहले प्रियो हम लोग छोटा सा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो प्रियो अपनी आंखें को बंद कीजिए प्रियो और मेरे साथ आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर खुदाबा प्रभु जी, मैं आपके वचन को प्रभु बताने जा रही हूँ प्रभु जी पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, मेरे जुबान को मसक कर प्रभु आपकी आत्मा मुझ में आने पाए प्रभु, बोलने वाला मैं ना होने पाए पर आपकी आत्मा मेरे जुबान से होकर बोलने पाए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर खुदाबा प्रभु जी, जो वचन को मैं बताने जा रही हूँ प्रभु, उस वचन को मसक कर प्रभु, ताकि सुनने वाला हर एक भाई बहन के जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेके आने पाए प्रभु। सुनने वाला हर एक भाई बहन को ब्लेस और आशीषित कर। छोटा सा प्रार्थना यीशु के नाम से मैं आपको मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यह यहजकेल की पुस्तक 18 अध्याय 30 आयत से लेकर 32 आयत तक इन वचन के द्वारा हम लोग बात करेंगे प्रियो, कि परमेश्वर हम लोगों से क्या कहना चाहता है या परमेश्वर हम लोगों को क्या सिखाना चाहता है। तो चलिए प्रियो, मेरे साथ आप लोग भी वचन को निकलिए प्रियो, और मेरे साथ आप लोग भी वचन को पढ़िए प्रियो, और हम लोग जानेंगे कि इन वचन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। तो चलिए प्रियो, देर न करते हुए परमेश्वर की वचन को शुरू करते हैं। यह यहजकेल की पुस्तक 18 अध्याय 30 आयत से लेकर 32 आयत तक प्रियो। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन ही के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ दो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। हालेलुया। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर की वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मतलब इज़राइल के घराने मतलब हम लोगों से कह रहा है प्रियो। इज़राइली मतलब परमेश्वर के चुने हुए प्रजा। तो परमेश्वर के चुने हुए प्रजा कौन है प्रियो? परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हम और आप है प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो पिता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, उसको कहा जाता है परमेश्वर के चुने हुए प्रजा, परमेश्वर के चुने हुए प्रजा। तो प्रियो, इसलिए परमेश्वर हमसे और आपसे और हम लोग से कह रहा है प्रियो, हे इज़राइल के घराने, मैं तुमसे हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। परमेश्वर हमसे और आपसे, हम सब से कह रहा कि मैं हर एक लोगों का न्याय उसकी चाल चलन ही के अनुसार ही करूंगा। हर एक लोगों का न्याय मैं उसके चाल चलन ही के अनुसार मैं करूंगा। हाँ प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, पिता परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। इतना ही नहीं प्रियो, हमें उसकी वचन के अनुसार भी हमें चलना है। उसकी वचन के अनुसार भी हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बिताना है, क्योंकि परमेश्वर हमारी चाल चलन के अनुसार ही हमारी न्याय करेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे भी न्याय करेंगे, क्योंकि वो दिन बहुत जल्द आने वाला है प्रियो, जो हमें न्याय करेंगे, पूरा संसार की लोगों की न्याय करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों में आने वाले हैं प्रियो। अगला वचन कहता है प्रियो, पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ दो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। परमेश्वर कह रहा है कि पश्चाताप करो। अगर आपने मसीह को ग्रहण करने के बाद भी
अगर आपसे जाने अनजाने में पाप हुए हैं, गलती हुए हैं, तो परमेश्वर आपसे, हमसे, हम सब से कह रहा है कि पश्चाताप करो और अपनी अपराधों को छोड़ दो। अपने अपराधों को छोड़ दो, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। तभी तुम्हारा धर्म ठोकर खाने का कारण ना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी चाल चलन के अनुसार न्याय करेगा। इसलिए प्रियो, हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है, हमारी उद्धार की रखवाली करना है प्रियो। जो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है प्रियो, जो हमें आजादी दिया है प्रियो, जो हमें श्राप और बंधन से और पापों से जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें छुड़ाया, और हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण किया, हम स्वतंत्र हुए हैं, हम आजाद हुए हैं, तो प्रियो हम दोबारा इस जाल में ना पड़े प्रियो। अगर जाने अनजाने में, अगर मसीह को ग्रहण करने के बाद भी जाने अनजाने में अगर गलती गुनाह हुए हैं, तो परमेश्वर अभी भी आपसे, हमसे, हम लोगों से कह रहा है कि अपने पापों को छोड़ दो, अपने अपराधों को छोड़ दो, क्योंकि ना तो कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारी चाल चलन के अनुसार न्याय करेंगे। केवल नाम की मसीह बनने से हम स्वर्ग कभी नहीं जाएंगे प्रियो। इसलिए प्रियो, अपनी उद्धार की रखवाली कर, अपनी विश्वास की रखवाली कर प्रियो। और अगला वचन कहता है प्रियो, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है प्रियो, अपने अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपनी आत्मा, अपने मन को बदल डालो। परमेश्वर कह रहा है प्रियो, जो आपने अनजाने में, जाने अनजाने में जो आपने गलती किए हैं, अपराध किए हैं, दूर करो, अपनी आत्मा, अपने मन को बदल डालो। परमेश्वर अभी भी कह रहा है, बदल डालो, दूर करो, जो तूने किए हैं वो दूर करो। परमेश्वर अभी भी हमसे, आपसे, हम लोगों से प्रेम करता है प्रियो। परमेश्वर कह रहा है, इसलिए अपने अपराधों जो तूने किए हैं, यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है, अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो, अपना मन, अपनी आत्मा बदल डालो। जो तूने परमेश्वर के विरुद्ध में जो पाप किए हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जो तूने पाप किए हैं, उस पापों को छोड़ दो, अपने जीवन से दूर कर, आत्मा और मन को बदल डाल, वापस प्रभु यीशु मसीह के पास आ जा। यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता। और अगला शब्द कहता है प्रियो, हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरो, क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रियो, पाप की हजूरी मौत है। याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 15 आयत में लिखा है प्रियो, पाप की हजूरी मौत है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है, हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरो, क्यों मारो। परमेश्वर पाप में मरने से कभी भी प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि पाप में मरे, परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी जन पाप में मरे, परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है, हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरो। प्रियो, हमसे, आपसे, हम लोग से कह रहा है कि तुम अपने पाप में क्यों मरो, बदल डालो, अपने पापों को दूर कर जो तुमने किए हो। परमेश्वर के नजर में जो गलत है, परमेश्वर के नजर में जो बुरा है, परमेश्वर के नजर में जो घिनौनी काम है, उसको दूर कर, अपनी आत्मा, अपने मनों को बदल डाल, परमेश्वर कह रहा है प्रियो। इसीलिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, हे इजराइल के घराने तुम क्यों मरो, अपने पाप में क्यों मरो। अगला वचन कहता है प्रियो, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। प्रिया मेरी भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर के वचन कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। यहाँ पे परमेश्वर कहता है, जो
पाप में मरे, उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। परमेश्वर के वचन कहता है प्रियो, जो पाप में मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। क्योंकि इस संसार में जितनी भी मनुष्य जाति है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है मेरी बेटी, मेरी बेटा वापस मेरे पास आए, अपने पाप से मन फिरा के वापस मेरे पास आए, ताकि हर एक लोग का आत्मा बचाए, ताकि हर एक लोगों की आत्मा बचाए जाए, हर एक लोग की आत्मा स्वर्ग जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है प्रियो कि हम अपने पापों के कारण मरे, हम अपने पापों के कारण मर जाए। परमेश्वर नहीं चाहता। जिस प्रकार एक माँ बाप अपने बच्चे की दुख को नहीं देख सकता, वैसे ही प्रियो परमेश्वर भी हमारी माता पिता है। क्योंकि जो शारीरिक माँ बाप, जो इस मिट्टी से बनाया हुआ, उस शारीरिक माँ बाप जो आज है और कल नहीं है, वो अपनी बच्चे की दुख नहीं देख सकता। अपने बच्चे के पाप के कारण जो दुख आता है वो नहीं देख सकता। तो क्या हमारी जो शरीर और आत्मा की पिता वो देख सकता है? नहीं देख सकता प्रियो, वो कभी नहीं देख सकता। और नहीं चाहता है कि हम अपने पापों में मर जाए या अपने पापों से मर जाए, वो नहीं चाहता है। परमेश्वर बहुत दयालु है, परमेश्वर बहुत करुणामय है। क्योंकि परमेश्वर ने, क्योंकि वचन में लिखा है प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होंगे, परंतु वो अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्रियो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबसे, इस संसार में जितने भी लोग हैं सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर किसी को उच्च नीच, जात पात की पाच नहीं करता है प्रियो। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर बोलता है सब अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। परमेश्वर अभी भी आपको माफ करेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें पाप में मरने से परमेश्वर को पसंद नहीं है पसंद प्रियो। परमेश्वर हम लोगों से कह रहा है अपने पापों से मन फिराओ, अपनी आत्मा, अपने मनों को बदल डालो, अपने पाप जो तूने किए हैं दूर करो। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है प्रियो, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि तुम अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के पास मान लेंगे और अपने पापों को छोड़ देंगे तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें माफ करेंगे। हाँ प्रियो, यदि अभी भी अगर हमसे गलती गुनाह हो चुकी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पापों से, कैसे मैं अपने पापों से छुटकारा पाऊं, आप चाहते हैं तो प्रियो आप अपने पापों को छोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह के पास पश्चाताप करो। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे प्रियो। तो प्रियो, मेरी उम्मीद है कि आप लोग ने इन वचन को समझ में आ गए होंगे। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। प्रियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्रियो, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्रियो। और प्रियो, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए प्रियो, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्रियो, मैं डेली वचन को मैं आप लोगों के सामने ला सकूं प्रियो। इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।